हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे पिछले 5 सालों के। उसकी ये 6 सीरीज़ है। ये जो सीरीज़ स्टार्ट की है उसका 6 पार्ट है। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डॉर्मेटरीज इन ट्राइबल कम्युनिटी? जनजातीय समुदायों में छात्रावासों का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो छात्रावास स्थापित किए जाते हैं जनजातीय समुदायों में, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सेक्स एजुकेशन, सेंस ऑफ लिविंग टुगेदर के लिए, एंटरटेनमेंट, शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यौन शिक्षा, एक साथ रहने की भावना, मनोरंजन, जिम्मेदारी का आदान प्रदान। आंसर बी है सेंस ऑफ लिविंग टुगेदर, एक साथ रहने की भावना इनमें विकसित करने के लिए जो जनजातीय समुदायों में छात्रावास जो कि वहाँ पे स्थापित किए जाते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इनमें एक साथ रहने की जो भावना है वो विकसित हो। क्वेश्चन सेकंड है, हु इज़ द ऑथर ऑफ कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ बंगाल 1891? कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ बंगाल जो 1891 में लिखी गई, इसके लेखक कौन हैं? निकोलस डिकर्स, हार्वर्ड रिजले, विलियम जोन्स, हेनरी मेन। आंसर इसका बी है हार्वर्ड रिजले। हार्वर्ड रिजले का ये एक जो उन्होंने पुस्तक लिखी कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ बंगाल 1891 में, तो इन्होंने ये एक ब्रिटिश अधिकारी हैं। ये क्या जाति विज्ञान के विद्वान थे। ये इन्होंने बंगाल की जो जनजाति है उनका भी व्यापक अध्ययन किया। जब उनका वर्गीकरण किया है, जाति और जनजातियों का वर्गीकरण किया है। तो जब ब्रिटिश शासन ने इसको, जब ये पुस्तक ये प्रकाशित हुई, तो उन्होंने इसको एक जाति विभाजन का संदर्भ दिया कि जो जनगणना के आधार पे ये एक उनके लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज था। हार्वर्ड रिजले द्वारा जो वर्गीकरण किया गया, जाति और जनजाति का जो वर्गीकरण किया गया है, ये जनगणना करने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था ब्रिटिश प्रशासन के पास। तो ये इन्होंने कब प्रस्तुत किया? 1891 में। क्वेश्चन थर्ड है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ लेवी स्ट्रॉस? निम्नलिखित में से कौन लेवी स्ट्रॉस की कृति नहीं है? कौन सा उनका लेवी स्ट्रॉस का कार्य नहीं है? द रॉ एंड कुक्ड, ट्रिस्ट एंड ट्रॉपिक्स, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। जो लेवी स्ट्रॉस का कार्य नहीं है वो है 4, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। ये है रेडक्लिफ ब्राउन का। रेडक्लिफ ब्राउन ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है जो इनका जो दृष्टिकोण है रेडक्लिफ ब्राउन का, ये प्रकार्यवादी संरचनात्मक हैं। इन्होंने जो आदिम समाज हैं और जो प्राचीन समाज है, आदिम या प्राचीन समाज, उनके बीच में उनकी जो सामाजिक संरचना है, उनके कार्यों का उन्होंने विश्लेषण किया है कि जो विभिन्न संस्थाएं हैं, संरचना हैं, उनके कार्यों के संदर्भ में देखा है। जो समाज की संरचना होती है प्राचीन समाज की, इस पुस्तक में इन्होंने वही बताया है कि जो प्राचीन समाज है उसकी जो संरचना है, उनकी संरचना या संस्थाओं के जो भिन्न भिन्न कार्य हैं, उनका उन्होंने व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया है। ये कहते हैं कि जो समाज है, रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं जो समाज है वो क्या है? व्यवस्थित इकाई है जिसमें कि प्रत्येक तत्व, जो भी प्रत्येक तत्व है वो विशिष्ट कार्य करता है। उसी का उन्होंने अध्ययन किया है कि वो समाज में संतुलन और स्थिरता को बनाए रखता है। जो समाज एक व्यवस्थित इकाई है उसमें जो छोटा छोटा जो भी तत्व है वो संतुलन बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। और ये जो 3 बुक कार्य हैं ये किसके हैं? लेवी स्ट्रॉस के हैं। लेवी स्ट्रॉस ने ये जो कार्य किया द रॉ एंड कुक्ड, इसमें
इसमें उन्होंने मिथोलॉजी का कंसेप्ट दिया है, मिथक। ये कहते हैं कि समाज में जो मिथक है, मिथक की संरचना सभी समाजों में समान पाई जाती है। इसमें ये मिथक की बात करते हैं। टेस्ट एंड ट्रॉपिक्स, ये इनका यात्रा वृत्तांत है, ये इन्होंने इनकी आत्मकथा है, ये इनकी आत्मकथा है। इसमें इन्होंने जब ब्राज़ील और अमेजन के क्षेत्रों में गए, वहाँ का उन्होंने यात्राओं के दौरान अनुभव किया कि जो पश्चिमी सभ्यता है और पारंपरिक सभ्यता है, उनके बीच में इन्होंने अंतर करके बताया है। पश्चिमी सभ्यता और पारंपरिक सभ्यता के बीच में अंतर करके बताया है। इसमें ट्रिस्टिस एंड ट्रॉपिक्स में स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी की इसमें लेवी स्ट्रॉस कहते हैं कि समाजों में समान संरचना होती है। जो समाज है उसमें समान संरचना होती है, चाहे वो कितनी भी अलग क्यों ना दिख रहे हों। समाज चाहे कितने भी अलग क्यों ना दिख रहे हों, उनकी जो संरचना है वो क्या है, समान होती है। और उसको उन्होंने ये समझा, किसके आधार पे समझाया है, मिथक, संस्कार और भाषा के ज़रिए इसकी संरचना की व्याख्या की है। मिथक, संस्कार और भाषा, ये आप नोट कर लें। ये इनका लेवी स्ट्रॉस का ये महत्वपूर्ण कंसेप्ट है कि मिथक, संस्कार और भाषा के ज़रिए इन्होंने समाज की संरचना की समानताओं के बारे में बताया है। Who among the following proposed a paradigm of evolutionary change to study society? निम्नलिखित में से किसने सामाजिक अध्ययन हेतु विकासवादी परिवर्तन के प्रतिमान को प्रस्तुत किया है? जो विकासवादी परिवर्तन है उसके प्रतिमान को बताया है। रॉबर्ट के मर्टन, टालकट पार्सन, A.R. रैडक्लिफ ब्राउन, क्लाउड लेवी स्ट्रॉस। आंसर है इसका टालकट पार्सन। टालकट पार्सन ने ये पैराडाइम दिया है इवोल्यूशनरी चेंज का, विकासवादी परिवर्तन के प्रतिमान का। इसमें उन्होंने समाज के विकास का अध्ययन किया कि समाज का विकास जो है वो कैसे कैसे होता है, कैसे समाज विभेदन करता है, अनुकूलन करता है। अनुकूलन की जो प्रक्रिया है, विभेद करने की प्रक्रिया और अनुकूलन की जो प्रक्रिया, उसके माध्यम से समाज में जो जटिलता होती है उससे निपटते हुए वो विकसित होता है, ये समझाने की कोशिश की है टालकट पार्सन ने। ये एक स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है। रॉबर्ट के मर्टन भी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है। इन्होंने जो रॉबर्ट मर्टन है और A.R. रैडक्लिफ ब्राउन भी, ये तीनों क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है, संरचनात्मक प्रकार्यवादी हैं ये तीनों ही, रॉबर्ट के मर्टन, टालकट पार्सन, A.R. रैडक्लिफ ब्राउन। और जो क्लाउड लेवी स्ट्रॉस हैं ये क्या है, संरचनावादी, स्ट्रक्चरलिज्म है। संरचनावादी। Who among the following said the behavior of an individual can be understood only in terms of behavior of the whole social group of which he is a member? निम्नलिखित में से किसने कहा कि किसी व्यक्ति के व्यवहार को केवल उस पूरे सामाजिक समूह के व्यवहार के रूप में समझा जा सकता है जिसका वह सदस्य है। एक ग्रुप है, इस ग्रुप का जो व्यक्ति है, अगर इसके व्यवहार को समझ लें तो समझ सकते हैं कि इस बाकी का जो ग्रुप है उनका व्यवहार भी वैसा होगा, कि जैसे ये भाषा बोलता होगा वैसा ही पूरा ग्रुप जो है वो वैसी भाषा बोलता होगा। तो ये कथन किसका है कि ये जिसके बारे में बताया है, अल्फ्रेड शुल्ट्ज, एर्विंग गॉफमैन, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, चार्ल्स एच कुले। आंसर इसका जॉर्ज हर्बर्ट मीड है, थर्ड। ये कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस ग्रुप का सदस्य है, ये पूरा ग्रुप है, इस ग्रुप का ये व्यक्ति मेंबर है,
तो जैसा जो इसका व्यवहार है, इसी के व्यवहार से बाकी पूरे ग्रुप के व्यवहार को जज किया जा सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति है, व्यक्ति का विकास, जो सेल्फ का विकास होता है, वो संवाद से होता है, इंटरेक्शन से होता है। इंटरेक्शन से ही व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसका सेल्फ बनता है, उसका पर्सनालिटी बनती है। इन्होंने इससे संबंधित सिद्धांत दिया है, जो टर्म दिए, सिद्धांत दिए हैं। एक है सोशल सेल्फ, आत्म, सामाजिक आत्म, इंटरेक्शनिज्म दिया है, इंटरेक्शनिज्म, और सोशल एक्सपीरियंस। इसमें इन्होंने ये बताया कि व्यक्ति जो है, व्यक्ति का जो व्यवहार है वो संवाद की क्रिया से ही बनता है। जो उसका सेल्फ बनता है, व्यक्ति को इंटरेक्शन की क्रिया करके ही बनता है। Who among the following said society and individual do not denote separable phenomena? What are simply the collective and distributive aspect of the same thing? निम्नलिखित में से किसने कहा था कि समाज एवं व्यक्ति पृथक परिघटना में के अर्थ में नहीं होते हैं, एक अलग परिघटना के अर्थ में नहीं होते हैं, बल्कि वे सामान्यतः समान घटनाओं के सामूहिक एवं वितरणशील पक्ष पहलू होते हैं। क्लॉड लेवी स्ट्रास, चार्ल्स एच कुले, W.I. थॉमस, G.H. मीड। आंसर है इसका चार्ल्स एच कुले। सेकंड, ये कहते हैं कि व्यक्ति और समाज जो है वो दोनों ही, उनको अलग अलग नहीं समझा जा सकता, अलग अलग परिघटनाओं में नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। समाज और व्यक्ति एक दूसरे के पूरक हैं, पूरक पहलू के रूप में उसको समझा जा सकता है। ये जो इन्होंने विचार दिया है चार्ल्स एच कुले ने, इन्होंने इनकी लुकिंग ग्लास जो कंसेप्ट दिया है, लुकिंग ग्लास सेल्फ, इसमें उन्होंने इस विचार को दिया है। कहते हैं कि व्यक्ति की जो आत्म धारणा है, व्यक्ति का जो सेल्फ है, सेल्फ कंसेप्ट है, तो वो समाज के साथ जब प्रतिक्रिया करता है, समाज का जो दृष्टिकोण है उसी पर आधारित होता है। व्यक्ति का जो सेल्फ कंसेप्ट है, सेल्फ कंसेप्ट किस पे आधारित है? जब वो समाज के साथ अंतःक्रिया करता है, प्रतिक्रिया करता है, और जो दृष्टिकोण है समाज का, उसमें जो लुकिंग ग्लास सेल्फ है, उसमें वो अपने आप को देखता है, उसी के आधार पे उसका सेल्फ बनता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू।